नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़ुहैब उजाला को कहता है, उजाला आप आराम से बैठें। आप इतनी डरी हुई सहमी हुई सी क्यों लगती हैं? आप हैं ही ऐसी या फिर मुझे लगती हैं? मगर किरण भाभी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो काफ़ी मॉडर्न फैशनेबल बेखौफ हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप दोनों का बचपन इकट्ठा गुजरा है। उजाला कहती है जी। ज़ुहैब कहता है, इकट्ठा रहने के बावजूद आप दोनों में कितना डिफरेंस है। किरण भाभी मगरबी तर्ज का लिबास पहनने से भी नहीं हिचकिचाती और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारा मशरकी मुआशरा। आंखों में शर्मो हया लज्जा। कभी कभार तो मुझे ऐसे लगता है कि जो कुछ मैंने आपके बारे में सुना है वो झूठ है। उजाला कहती है, आपने मेरे बारे में क्या सुन रखा है? ज़ुहैब को एकदम एहसास होता है मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। उजाला बेचैन सी हो रही थी। ज़ुहैब कहता है, अरे आप तो खामखा ही परेशान हो गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। असल में मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो। मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार आपके बारे में सोचा। मैं शादी की बात भी चलाना चाहता था, इवन चलाई भी, मगर जब मुझे पता चला कि आपकी शादी होने वाली है, आप पहले ही किसी के साथ इंगेज हैं, अब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं कभी भी आपसे फ्री होने की कोशिश ना करता। इसीलिए आपसे माजरत खा हूँ। उजाला कहती है, ये आपको किसने बताया कि मैं इंगेज हूँ और जल्द ही मेरी शादी होने वाली है? ज़ुहैब कहता है, किरण भाभी ने। उनके अलावा आपके बारे में मुझे और कौन बता सकता है? बल्कि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आपसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दूं। मगर आपकी हैरानी देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? उजाला कहती है, जी बिल्कुल। ना मैं किसी से इंगेज हूँ, ना ही मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी शादी होने वाली होती तो क्या मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आती? एक्चुअल मुझे जॉब की ज़रूरत है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अपना वज़न खुद उठाना चाहती हूँ। ज़ुहैब काफ़ी हैरान होता है। इसका मतलब है कि आपके खिलाफ फैलाई गई बातें सब झूठ हैं। उजाला कहती है, वो क्या? तो ज़ुहैब कहता है, यही कि आपका किसी के साथ अफेयर था। आपको बख्तियार भाई ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसीलिए आपकी शादी उस शख्स से हो रही है। उजाला कहती है, वो मोहल्ले का आवारा लड़का है, मुझे तंग करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। ज़ुहैब कहता है, फिर आप किसी किस्म का फ़िक्र ना करें, ऐसे लड़कों का बंदोबस्त करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ज़ुहैब कहता है, फिर मैं आपकी तरफ से शादी के लिए हाँ समझूं? उजाला कहती है, आपके घर वाले मान जाएंगे? ज़ुहैब कहता है, मेरे घर वाले मेरी कोई बात नहीं टालते, मैं उनको आसानी से राज़ी कर लूँगा। आप फ़िक्र ना करें। आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, आप आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं और कल आपकी जॉब का पहला दिन होगा। अब आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं? उजाला प्यार भरी नज़रों से ज़ुहैब की आंखों में आंखें डालती है, जैसे दिल ही दिल में कहती हो, अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो मुझे अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं होगा। मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की होंगी। आप जैसे लड़के का साथ मिलना तो हर लड़की की ख्वाहिश होगा। ज़ुहैब उजाला को कहता है, प्लीज़ कुछ कहिए ना, मैं आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए बेताब हूँ। उजाला ज़ुहैब के सामने सर झुका के खड़ी थी, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं। ज़ुहैब हाथ से उजाला के मुंह को ऊपर उठाता है, आप बहुत पुरकशिश हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था आपको अपनाने का। पता नहीं आप में कौन सी ऐसी ख़ास बात थी कि मैं आपकी तरफ खींचता ही चला गया। आप मेरे आसाब पर मुसलसल सवार थी। उजाला कहती है, ज़ुहैब मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। ज़ुहैब कहता है, मैं घर छोड़ दूँ आपको? उजाला कहती है, नहीं, लोग देखेंगे।
और ममानी जान को पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। उजाला जा रही थी, ज़ुहैब को मुड़कर मुस्कुरा कर देखती है, जैसे कुछ कहा भी ना हो और सब कुछ कह भी गई हो। उजाला घर पहुंच जाती है। हलीमा पूछती है, उजाला क्या हुआ तुम्हारी जॉब का? उजाला बहुत खुश होती है, बाजी मेरी जॉब लग गई है। पता है जिस ऑफिस में जॉब के लिए गई थी वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज़ुहैब थे। हलीमा कहती है, वाकई? यही नहीं आपी, ज़ुहैब ने मुझे जॉब भी दी। और हलीमा पूछती है, और क्या? उजाला शर्माते हुए, मुझे ज़ुहैब ने शादी के लिए प्रपोज़ भी किया। हलीमा पूछती है, वाकई ज़ुहैब ने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया? पगली, ये शर्माने की बात नहीं, ये तो बहुत खुश होने की बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े घर की बहू बनोगी, किरण की बराबरी करोगी। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बहन किसी बड़े घर की बहू बने। और ज़ुहैब तो बहुत हैंडसम, पढ़ा लिखा, खूबसूरत है। सच में तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो। उजाला कहती है, आहिस्ता आपी, अगर ममानी जान ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। हलीमा कहती है, सुनना है तो सुन ले, आफत आए या कयामत, मैं सबको देख लूँगी। ममानी जान को बहुत गुरूर था ना कि उन्होंने अपनी बेटी को बड़े घर में ब्याह दिया है। जवाब तो उनको अब मिलेगा जब तुम दुल्हन बनकर किरण के बराबर में बैठोगी। हलीमा कहती है, सच में उजाला, आज बहुत खुशी का दिन है। किरण हनीमून पर है, हवाओं में उड़ रही है, एक से एक चीप हरकत कर रही है। ज़रबाब किरण की हरकतों को देखकर शर्मिंदा हो रहा है। किरण के लिबास ऐसे ऐसे कि खुदा की पनाह, देखने वाला भी खुद शर्मा जाए। किरण अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देती है। ज़रबाब जैसे ही इन पर्सनल और बेहुदा तस्वीरों को देखता है, ये क्या है बेवकूफ़ी, नॉनसेंस सर्कस, मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर शर्म आ रही है। किरण कहती है, बस आप मुझसे तंग आ गए, यही था आपका प्यार। मुझे आप जैसे तंग जहन शख्स से मोहब्बत की शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ही बेवकूफ़ थी। भला कौन ऐसा मर्द है जो 1 महीने के बाद ही अपनी बीवी से उकता जाए, उसमें कीड़े निकालना शुरू कर दे। आपको मेरी खुशी अजीज़ नहीं है ज़रबाब। ज़रबाब कहता है, सुनो किरण, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मेरा प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, मगर तुम्हारी बेहुदा और पर्सनल तस्वीरों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। क्या ज़रूरत थी इनको सोशल मीडिया पर लगाने की? किरण कहती है, ऐसे लिबास मैं शादी से पहले भी पहनती थी, मेरे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ज़रबाब कहता है, मगर अब तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो और हमारे ख़ानदान की इज्जत है। मॉम और डैड तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? किरण कहती है, एक तो तुम्हारा ये ख़ानदान सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। तंग नज़र मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझ पर इस तरह से पाबंदियाँ लगाओगे। ड्रामा सियानी में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।